अगले 48 घंटों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। समंदर की लहरों पर रूस और चीन तैयार हो रहे हैं। प्रशांत महासागर में चीन और रूस की वॉर ड्रिल हो रही है। टोही विमान, पनडुब्बी और युद्धपोत की ताकत को आजमाया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन या दुश्मन के संहार की नई तैयारी। ये सिर्फ तबाही का नया ट्रेलर नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं। और इस बार मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं है। मिसाइलें तनी हैं, टैंक गरज रहे हैं और परमाणु बटन के इर्द गिर्द सियासत की साजिशें तेज हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 10 दिन की डेडलाइन दी। या तो युद्ध रोकिए या फिर झेलिए 100% टैरिफ और नई तबाही लाने वाला प्रतिबंध। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है, रूस न झुका है न झुकेगा। 4 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसोन पर कब्जा पुतिन का मिशन है। और इस मिशन को रोकने की कोशिश को वो सीधा रूस की संप्रभुता पर हमला मानते हैं। रूस की सेना मैदान में है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और यूक्रेन के शहरों पर बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कीव की सड़कों पर मलबा है और आसमान में सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ट्रंप ने कहा है, अगर पुतिन नहीं माने तो चीन और भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि रूस का तेल खरीदना अब सस्ता नहीं रहेगा। लेकिन पुतिन को फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है, अमेरिका चाहे कितनी अकड़ दिखा ले, रूस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। इस महायुद्ध के ट्रेलर में अब एंट्री हो रही है ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ की, जो रूस पहुंच गए हैं। गर्मजोशी के साथ पुतिन से उनकी मुलाकात हो चुकी है। President Vladimir Putin met with Donald Trump's special presidential envoy Steve Witkoff in the Kremlin Wednesday. The meeting comes just days before the White House's deadline on Russia to either make a peace deal with Ukraine or to face potentially severe economic consequences. That could mean additional sanctions designed to hamper Russia's economy or secondary tariffs on countries that continue to buy Russian oil, including China and India. लेकिन सवाल यह है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। रूस ने परमाणु मिसाइलों पर लगी मोरेटोरियम को भी खत्म कर दिया है, यानी अब मिड रेंज न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती का रास्ता खुल गया है। और यही है वो मोड़ जहां से इतिहास बदल सकता है। पुतिन का मानना है कि रूस जीत रहा है और अगर चारों क्षेत्र पूरी तरह से कब्जे में आ जाएं, तो वो इसे अपनी जीत का ऐलान मानेंगे। लेकिन ट्रंप का कहना है, अब बहुत हो गया, ये बमबारी बंद होनी चाहिए। तो क्या ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है या फिर वाकई में दुनिया एक नए महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर है उस टकराव का जो इतिहास की सबसे बड़ी जंग में बदल सकता है। दुनिया की निगाहें एक बार फिर क्रेमलिन की ओर टिकी हैं। सवाल यह नहीं है कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल यह है कि पुतिन क्यों नहीं रुक रहे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन इस जंग को सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि रूस के भविष्य की लड़ाई मानते हैं। 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस युद्ध को, और अब जब रूस को कुछ जमीनी बढ़त मिली है तो पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं। 4 यूक्रेनी क्षेत्रों डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खैरसन को रूस अपना हिस्सा मान चुका है। ये उसके ग्रेटर रशिया के सपने का हिस्सा है। और पुतिन अब पीछे हटेंगे तो ना उन्हें सेना माफ करेगी और ना जनता। क्रेमलिन के भीतर की जानकारी देने वाले सूत्रों के मुताबिक पुतिन को भरोसा है कि अमेरिका अब रूस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पिछले सैकड़ों प्रतिबंध झेले जा चुके हैं। 300 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध नहीं रुका।
अब ट्रंप ने धमकी दी है, या तो युद्ध बंद करो या फिर 100% टैरिफ झेलो। और सिर्फ रूस ही नहीं, चीन और भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदते हैं। लेकिन रूस कह रहा है कि अमेरिका अब कुछ नया नहीं कर सकता, जो करना था कर लिया। और पुतिन का भरोसा इसी सोच पर टिका है कि अमेरिका सिर्फ धमकियां देगा, कार्रवाई नहीं करेगा। एक और अहम बात यह है कि पुतिन पश्चिम से बेहतर रिश्ते तो चाहते हैं, लेकिन उनका युद्ध लक्ष्य उससे भी ऊपर है। उनका मानना है कि अभी अगर युद्ध रोका गया तो रूस की जीत अधूरी रह जाएगी। उधर रूस की सेना कह रही है कि अगले 2-3 महीनों में यूक्रेनी मोर्चा पूरी तरह से टूट सकता है, यानी युद्ध विराम का समय अभी नहीं आया, ऐसा क्रेमलिन का आकलन है। पुतिन अब अमेरिका के उस सीक्रेट डील को भी ठुकरा चुके हैं, जिसमें रूस को क्राइमिया और कब्जे वाले इलाकों पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का ऑफर था और बदले में युद्ध रोकने की शर्त। तो फिर पुतिन चाहते क्या है? साफ है, पूरी जीत, चारों क्षेत्रों पर कब्जा और उसके बाद ही बातचीत। लेकिन क्या तब तक ट्रंप इंतजार करेंगे या फिर दुनिया को उस आग में झोंक दिया जाएगा जहां सिर्फ मिसाइलों की गूंज होगी, टैंकों से कुचलती जमीन होगी और आसमान से तबाही मचाते लड़ाकू विमान होंगे? क्योंकि ये सिर्फ टकराव नहीं, दो महाशक्तियों के अहम की लड़ाई है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आत्मसम्मान की आग ने दुनिया को दो बार वर्ल्ड वॉर की आग में झोंका है। जंग के तीसरे साल में ज़ेलेंस्की अब थक चुके हैं, लेकिन झुके नहीं हैं। पुतिन के मंसूबों पर अमेरिका के दबाव के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सीधा रास्ता चुना। उन्होंने ट्रंप को फोन किया। ज़ेलेंस्की की टीम ने इस कॉल को प्रोडक्टिव बताया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बातचीत में स्वर तीखा था, भाषा रणनीतिक थी और नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि अगर रूस नहीं रुका तो अब युद्ध सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने ट्रंप को चेताया, डेडलाइन खत्म होते ही यूक्रेन सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि फुल स्केल ऑफेंसिव शुरू करेगा। यानी अब सीज फायर नहीं, 10 गुना तेज होगी जंग। ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेनी सेना अब पूरी तैयारी में है। अमेरिका और नेटो के नए रास्ते से नेदरलैंड्स ने $500 मिलियन के अमेरिकी हथियारों की डील की है, जिसके बाद टैंक, रॉकेट लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम सीधे यूक्रेनी मोर्चों पर पहुंचेंगे। ये सिर्फ सप्लाई नहीं, एक नया जियो स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है, जिससे रूस को 3 तरफ से घेरा जा सकेगा। उत्तर में बेलारूस सीमा, दक्षिण में ब्लैक सी और पश्चिम में पोलैंड की ओर से दबाव। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि ट्रंप रूस से सीधे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ट्रंप यूक्रेन की हार नहीं झेल सकते, क्योंकि इससे अमेरिका की साख पर सवाल उठेगा। इसलिए इस कॉल के बाद दोनों ओर से चेतावनियां और तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रूस ने नई मिसाइल टेस्टिंग की है, यूक्रेन ने फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी है और अमेरिकी बेस में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ईयू इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब साइबर हमलों और पावर ग्रिड टारगेटिंग की रणनीति पर भी काम कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच ज़ेलेंस्की की कॉल एक डिप्लोमेटिक जुआ भी है। अगर युद्ध और तेज हुआ तो यूरोप की सीमाएं भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। और यहीं आता है एक बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहेंगे जब रूस सीज फायर को ठुकराकर और अंदर तक धकेलने की तैयारी में हो? इस कॉल ने एक और बात साफ कर दी है, अब ट्रंप बनाम पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की बनाम पुतिन का राउंड शुरू हो गया है, जहां एक और वॉशिंगटन की डिप्लोमेसी और सैन फ्रांसिस्को की लॉबियां दबाव बना रही हैं, वहीं ज़ेलेंस्की और उनकी सेना मैदान में खून पसीने की लड़ाई लड़ रही है। और जब एक राष्ट्राध्यक्ष कहता है अब डिफेंस नहीं फुल अटैक होगा, तो इतिहास में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, यानी जंग अब कूटनीति से नहीं, भयानक युद्ध के मोर्चे से लिखी जाएगी। यूक्रेन की सेना सिर्फ बॉर्डर नहीं, अब रूस के भीतर तक दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में रूस के काला सागर फ्लीट के कमांड सेंटर पर हमला करने का दावा किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि क्रेमलिन अब क्राइमिया में नई वॉरशिप्स की तैनाती कर रहा है।
मतलब ये कि लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर और आसमान तक विस्तार ले चुकी है। नेटो के डिफेंस प्लान में अब साइबर वॉर को भी प्रमुख भूमिका दी जा रही है। नॉर्वे और लिथुआनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो रूस पश्चिमी पावर ग्रिड को टारगेट कर सकता है। वहीं यूक्रेन जीपीएस जैमिंग और ड्रोन वॉरफेयर से जवाब देने की तैयारी में है। लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है न्यूक्लियर प्रोटोकॉल का। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में अपने न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और इसी बीच जापान और दक्षिण कोरिया में भी अलर्ट लेवल बढ़ाया गया है। अमेरिका ने पहले ही अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को इंडो पैसिफिक रीजन में शिफ्ट कर चुका है। ईरान के खिलाफ हुई 12 दिन की जंग में अमेरिका बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी कर चुका है। यही नहीं, अमेरिका और साउथ कोरिया के मरीन ट्रूप वॉर ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। केमिकल हमले और दुश्मन की घुसपैठ से बचने के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। First and foremost, the United States Marine Corps wants to affirm the alliance between the Republic of Korea and the United States of America. यानी एक यूरोपीय युद्ध की आंच अब एशिया के समुद्रों तक पहुंच चुकी है। चीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक चुप्पी साधी है, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूस के पक्ष में बयान दिया गया। भारत ने एक बार फिर युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन अब उसकी कूटनीति की विश्वसनीयता भी दांव पर है, क्योंकि अगर अमेरिका रूस पर नए टैरिफ लगाएगा तो भारत की ऊर्जा नीति पर सीधा असर पड़ेगा। रूस से मिलने वाला सस्ता तेल महंगा होगा और पश्चिमी दबाव भारत पर कूटनीतिक संतुलन बनाना और मुश्किल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $125 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन संकट वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। तो क्या अगला महायुद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, आर्थिक हथियारों से भी लड़ा जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इस बार कोई भी देश युद्ध से खुद को पूरी तरह बचा पाएगा? क्योंकि एक तरफ पुतिन की जिद है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की हुंकार और तीसरी तरफ ट्रंप की चेतावनी। तीनों के पास हथियार हैं, रणनीति है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है साझा समझ। और जब साझा समझ गायब हो जाती है, तब जंग के जरिए इतिहास खुद को दोहराता है।